नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद अख्तर और क्राइम स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बाप और एक उसका बहनोई और उसका एक दोस्त, 3 लोग मिलके एक लहास को बोरे में लपेट के एक नदी में पत्थर में बांध के पुल से छोड़ देते हैं। तो गोरखपुर की एक घटना है। गोरखपुर में एक सालमा नाम की लड़की रहा करती थी और सालमा नाम की लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली। उसकी माँ ने कहा, बेटा स्कूल जा रही हो तो वहाँ से थोड़ा फल ले आइएगा। तो बोली ठीक है माँ, पैसे दे दीजिए, मैं फल लेते आऊँगी। तो माँ ने बोला अच्छे फल लेके आना, दाग वाग लगा फल ना दे दें। बोली बेटी ठीक है, मैं जा रही हूँ। और लड़की जब गई स्कूल और स्कूल से जब दोपहर में छुट्टी हुई तो वापस आ रही थी। रास्ते में एक फल वाला था, तो उस फल वाले का नाम सलमान था। तो उससे बोला कि भाई मुझको 1 किलो ये फल दे दीजिए, देखिए अच्छा फल दीजिएगा, कोई दाग वगैरह ना रहे इसमें। फल वाले ने बोला ठीक है, मैं अच्छा फल दूंगा, मेरा नाम भी याद करोगे। उस फल वाले को मालूम नहीं था कि लड़की यहीं पास में रहती है। उसको लगा कहीं दूर रहने वाली है, आज फल लेने आ गई है। लड़का लड़की को नहीं चिंता था। उसने उसको फल दिया तो बोला लीजिए मैडम, अपने आप इसमें छाँट लीजिए फल। ठेले पर एक पन्नी दे दिया, पन्नी में बोला कि फल आप छाँट लीजिए। और जब पन्नी दिया हाथ में तो फल वो छाँट के अपने आप थैले में रखने लगी। थैले में रखने के बाद में जब उसको दिया कि लीजिए तौल दीजिए, तो उसमें पन्नी हाथ में लिया और बोला मैडम भी कम है, दूसरा फल उठाइए। वो दूसरा फल उठाने के लिए बढ़ती हैं कि उसने पन्नी बदल दिया ठेले पे, और उसमें आधे अच्छे फल और आधे गंदे फल, दोस्तों जैसे कि ठेला वाले अक्सर करते हैं, आप लोगों के साथ ये भी घटना हुई होगी, उसने कर दिया। लड़की हाई स्कूल में तो उम्र 16-17 साल रहा होगा। और जो बेचते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो काफ़ी तेज तर्रार रहते हैं, बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। तो लड़की थी। लड़की ने फल लिया और घर पे लेकर गई, अपने माँ को दिया। माँ ने, गर्मी का मौसम था, माँ ने फल को खोला तो फल आधे अच्छे थे, आधे उसमें दाग लगा हुआ था, काने थे, कुछ मतलब थोड़ा सही था, थोड़ा गड़बड़ था फल। तो दोस्तों उसी के हिसाब से फिर उसने, मम्मी ने लड़की को डांटा, बोला क्या फल देख के लाई हो। तो लड़की भी अचंभव हो गई कि मैंने तो सारे फल इसमें एक एक छाँट के रखे थे और ये फल कैसे, क्या हो गया, इसमें गड़बड़ हो गया। वो भी सोचने लगी, बोली मम्मी फल तो मैंने अपने बूथ सब देख के रखा था, ऐसा दाग नहीं था। लड़की भी थोड़ी तेज तर्रार थी। वो बोली अच्छा जो फल ठीक है वो निकालो और पन्नी में रखो फल, सुबह मैं स्कूल जाऊँगी और वो मिलेगा, मैं उसको फल वापस करूँगी। लड़की घर से फल लेती है, सुबह स्कूल निकलती है और जब स्कूल जाने लगती है तब सुबह का टाइम रहता है, फल वाला नहीं रहता है। दोपहर में लड़की जब फिर वापस आती है तो फल का ठेला मिलता है। लड़की जाके फल वाले से बोलती है, भैया कल आपसे जो मैंने फल लिया था उसमें मैंने फल अच्छे रखे थे, लेकिन जब घर पे निकाला तो फल गड़बड़ निकला। लड़की बोली फल वाले से, ठेले वाले से। तो लड़का बोला नहीं मैम, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो उसने बोली नहीं, मैं फल साथ में लेकर आई हूँ और ये देख लीजिए। तो बोला हो सकता होगा। लड़की बोली नहीं, मेरा फल बदल दीजिए। लड़का बोला नहीं, आप तो अपने बूथ इसमें देख कर तब लेके गई थी, अपने आप सब चेक किया था, ये हम नहीं बदल पाएंगे, कहीं से आप ले आई होंगी। लड़की काफ़ी गुस्सा हुई, फिर उसके बाद में चली गई, घर पे चली गई, फल रख दिया और फिर थोड़ा सोचने लगी कि इसके साथ क्या किया जाए, ठेले वाले के साथ। दूसरे दिन लड़की ने अपने सहेली को भेजा और बोला तुम जाओ फल लो, मैं दूर खड़ी रहती हूँ। लड़की दूर खड़ी थी और वो फल लेती है। फल में वो वही जो इसके साथ किया था वही सिस्टम सेम किया, लेकिन लड़की का सीधे नज़र था कि यह कर क्या रहा है। लड़की ने देखा, पॉलीथीन बदल दी उसने। पॉलीथीन जो थी, पन्नी जिसमें फल रख रहा था, वो पहले से भरे फल रखा हुआ था, वो चेंज कर दिया और तौल दिया। उसके बाद में लड़की ने तुरंत आके कहा इस फल को आप पलटिए। ठेले पे फल को जब पलटा गया तो फल उसमें आधे सड़े थे, आधे अच्छे थे। लड़की ने लड़के से कहा, भैया आप एक बात बताइए, जैसे रेट इसका 90 रुपये है, आपने कहा, हमने दिया, तो आपसे जब अच्छे फल की बात की थी, आप आधे सड़े फल इसमें क्यों रख देते हैं। तो उसने मजबूरी बताई अपनी कि मैडम हम लोग मंडी से लाते हैं, इसमें जो गड़बड़ रहते हैं फल, तो इसीलिए पैसा निकालने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं, गलती हो गई, नहीं करेंगे दोबारा। बोली गलती हो गई, नहीं करोगे, चलिए हमारे साथ हुआ, दूसरे के साथ करोगे, आप एक काम करिए 10-20 रुपये और बढ़ाइए, जो गंदे फल हैं उसको अलग रखिए, उसको आप सस्ते दामों पर बेचिए। और ये बात सलमान के समझ में आ गई। वो लड़की फल ली और चली गई। फिर ये बात उसके रात भर जहन में चुभती रही कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा के लड़की ने हमें कुछ नहीं कहा और ये चीज़ ऐसे ऐसे समझाया है कि फल आप आधा ऐसे 10 रुपये बढ़ा दीजिए और इसको इधर निकाल के रखिए। उसके बाद समझ में आ गई।
वो फल ऐसे बेचने लगा। लड़की रोज़ आती जाती रहती थी, जब फल की ज़रूरत लगती थी ले लेती फल। लेकिन लड़की से और सलमान से थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे 1-2 साल बीता, फिर इंटर हुआ और लड़की, क्योंकि फल रास्ते में ही लगता था तो लड़की रोज़ अप डाउन करती थी, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत होने लगा। उसके बाद में प्यार मोहब्बत होने लगा, फिर ज़्यादा धीरे धीरे प्यार दोनों में बढ़ने लगा। तो वो बीए में गई फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, और जितना जितना टाइम दोनों में आपस में बीतता गया प्यार उतना ही कठिन हो गया। प्यार के साथ साथ सलमान का व्यापार भी काफ़ी बढ़ा, क्योंकि लड़की बीच बीच में समझाती रहती थी कि तुम इसके साथ अब ऐसा करिए तो इसे फल में भी बहुत आगे तक जा सकते हो। और लास्ट में यह हुआ कि सलमान सीधा मंडी से उठाता था और अपना काम लोगों के, मतलब मंडी से सीधा बाग से उठा के मंडी सप्लाई करने लगा माल। इतना आगे बढ़ गया 4-5 साल में। तो सलमान की उसकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और सलमान भी आगे निकल चुका था। फिर अपना वो काम वहाँ बंद कर देता है जो जिस ज़िले में रहता है, और वो सीधा दिल्ली निकल जाता है इसी काम के सिलसिले से। इधर लड़की की शादी मतलब उसके घर वाले दूसरे लड़के से करने के लिए कहने लगते हैं। लड़की कुछ दिन मना करती है और सलमान से कहती है, लेकिन सलमान ले जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा भी परिवार यहीं पे है और आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हमारे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं। फिर सलमान अपना काम दिल्ली में कर रहे थे, दोनों से आपस में बातचीत होता था। और धीरे धीरे जब उसकी शादी होने लगी तो वो काफ़ी मना किया घर वालों से कि नहीं मेरी शादी वहीं कराओ, तो नहीं, घर वाले नहीं माने और शादी अलग कर दी। ये दोनों बातें आपस में करते रहे। लड़की ससुराल जाती है, वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता है, वो सलमान के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। ससुराल गई, फिर लौट कर आई और उसका दिल नहीं लगा, फिर दूसरी बार गई और जिस लड़के से शादी होती है वो लड़का बाहर कोई काम करता था। तो दोस्तों जब उसकी मतलब दूसरी बार वो गई, फिर समझ में नहीं आया, तीसरी बार घर पे आई और घर से वो सलमान से बोली मैं आपके साथ आके दिल्ली में ही रहूँगी और अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मना कर दिया। तो सलमान भी दिल से चाहता था और उसके प्यार में दोस्तों वो भी मतलब मजबूर था, लेकिन कह नहीं पाता था कि नहीं चलो। लेकिन जब देखा कि ज़्यादा प्रेशर है और लड़की खुद स्वयं दिल्ली पहुंच गई, यहाँ घर से चली गई बिना बताए माँ बाप को, और फिर घर पे वो मतलब जाके फिर फ़ोन करके बता दिया कि मैं दिल्ली चली आई हूँ और उसी लड़के के साथ में मैं शादी कर ली हूँ, मतलब यहीं रहूँगी। और सलमान भी ला के फिर उसको निकाह पढ़ा लिया, साथ में रखने लगा। उसका काम अच्छा चल रहा था। वो भी जब वो काफ़ी बड़ा व्यापार करने लगा, उसका माल सीधे बाग से आता था, मंडी उतारता था, और दिल्ली की मंडी काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे वो रहता था। उसके बाद में जब ये यहाँ से गई और वहाँ रहने लगी तो ये बात जो सालमा थी, उनके बहनोई साहब थे, वो जब सुने तो उन्हें ना गुजारा मतलब बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पे बहुत बदनामी हुई है कि मेरी साली दूसरे के साथ चली गई है, क्योंकि उन्होंने ही निकाह उसका अपने जानने वाले के यहाँ करवाया था। और उनको बाद में पता चला वो बाहर रहते थे, वो भी अपना काम करते थे और छोटे मोटे रोज़गार वाले वो भी थे, ज़्यादा कोई पैसा वाले नहीं थे। बहनोई साहब को बहुत गुस्सा आया और वो फिर घर पे आए, घर से अपने ससुर को लिया और एक अपने दोस्त को लिया। उसके बाद में उसके पति से जिससे पहले शादी हुई थी उससे और जो इनके बहनोई साहब थे इनसे बातचीत होती रहती थी, क्योंकि इन्होंने रिश्ता कराया था। ऐसी ऐसी बातें कहकर बताया तो इन्हें जो बहनोई साहब थे उनकी बहुत इंसल्टी हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और कहा ऐसा हश्र करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा इस लड़की का जो मेरा नाक कटा दिया है इसने। उसने अपने साले साहब से बात किया, ससुर साहब से बात किया और लोगों से बात किया। बोला मैं समाज में मुंह दिखाने लायक मैं भी नहीं रहा, आप लोग भी नहीं रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। लड़की तो चली गई, दिल्ली रहने लगी है। अभी 15-20 दिन हुआ था, महीना भर हुआ था, सब लोग जानने लगे थे। कुछ दिन तो लोग छुपाने लगते हैं ऐसी बातें। इसके बाद में ये बहनोई और इसका एक दोस्त और इसका एक साला, 3 लोग, और वो था जिसके साथ शादी हुई थी वो भी सब कम उम्र के ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, क्योंकि ये सब जितने भी घटना घटने थे बहनोई इसमें था 28 साल का, 28 या 30 साल का, और सब लोग 20-22 साल के थे। जितने भी थे क्राइम करने वाले सब 20-22 साल के थे। यहाँ से निकल जाते हैं दिल्ली और वो नंबर भी लड़की बदल लेती है, नंबर से कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन पता लगाते हुए उसके रूम पे पहुँचते हैं तो सलमान अपने रूम पे था नहीं, क्योंकि वो चला गया था मंडी, फल का काम करता था। लड़की थी, लड़की को ये लोग वहाँ से पकड़ लेते हैं और लेके अगवा करके चले आते हैं। इसको रोकते हैं, मान के चलिए आप लोग कि वहाँ से लाए और ये लखनऊ में रोक दिया इनको। लखनऊ में रोकने के बाद में
रोक लिया। उसके बाद में इन लोगों ने प्लान किया कि अब क्या किया जाए कि ऐसी जगह इसकी लाश हम लोग फेंकेंगे, ऐसा इसका मर्डर करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसको रात में ये लोग लेकर फिर निकले कि अब चल रहे हैं घर, और रात में उसका गला दबा के चारों लोग मिलके उसका मर्डर कर देते हैं। और मर्डर करने के बाद में उस लड़की को लेके आते हैं। एक पुल पड़ता है दोस्तों, घाघरा नदी का पुल पड़ता है। उस पुल पे बीचों बीच में ये लोग रात में गाड़ी रोक के और उसके बदन में पत्थर बांध के, रास्ते से पत्थर उठाते हैं जो पुल के साइड में बांध रहते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर उठा के और उसके शरीर में प्लास्टिक की रस्सी से अच्छे से बांध के उसका शरीर पहले लपेटा जाता है अच्छे से कपड़े से, फिर उसको बांध के और उसकी लाश को वहीं से पानी में छोड़ दिया जाता है। पानी में छोड़ने के बाद में सब लोग वहाँ से इधर उधर निकल गए और अपने अपने काम पे चले गए। ये अपराध करने के बाद में चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला कि मर्डर हो गया है, किसी को कोई पता नहीं चला। उसके बाद में 2-4 महीने बीते और सलमान भी पता लगाता रहा कि लड़की कहाँ गई। लड़की गांव पे भी नहीं आई थी, वो पता लगाता रहा। वो आया, फिर थाने में FIR दर्ज कराया कि हमारे साथ रहती थी, हम रूम पे नहीं थे, लड़की गायब हो गई और लौट के नहीं मिली। ये बात जब थाने में FIR हुआ, उनके नाम से हुआ, पिताजी के नाम से, लड़की के बाप के नाम से किया। लड़की के बाप को पुलिस ने उठाया और पूछताछ किया तो कोई पता नहीं चला। उसके भाई से पूछा, कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो गांव तक लड़की आई ही नहीं थी, तो किसी ने देखा नहीं, तो कोई पता। जिससे पूछा गया तो सब लोगों ने कहा कि वो लड़की चली गई थी, आई ही नहीं, जब से वो दिल्ली चली गई या कहाँ चली गई, किसी लड़के के साथ चली गई थी, जहाँ शादी हुआ था वहाँ लड़की नहीं गई। सब लोगों ने यही बात बताया। पुलिस भी बहुत अचंभव में थी। सलमान तो बोला कि भाई मैंने शादी किया था, हमारे पास निकाहनामा भी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़की रूम पे थी और जब आए तो रूम पे नहीं। पड़ोसी लोग बताया कि उसके कुछ जानने वाले आए थे और लेकर गए हैं। ये बात से सलमान ने सीधे पिता के ऊपर रिपोर्ट कराई थी। तो जब पिता के ऊपर FIR हुआ, पुलिस को पता कुछ नहीं चला। पुलिस ने एक काम किया, पिताजी का मोबाइल नंबर और उनके बहनोई का मोबाइल नंबर और जिससे पहले शादी हुई थी उनका नंबर, तीनों का नंबर सर्विलांस पे डाल दिया। अब पुलिस से कौन इस ज़माने में बच सकता है। 1 साल बीत गए, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं हुआ, पुलिस को भी नहीं पता चला। सर्विलांस पे नंबर तीनों लोग का लगा हुआ था। एक दिन इनके बहनोई साहब तहस में आए और कोई मामला हुआ था उनके गांव में, जहां उनकी ससुराल थी वहां पे कोई मामला हुआ था। तो इनके बहनोई साहब जो थे वो तहस में आए और फ़ोन पे बोल रहे हैं, जो हाल उनका हुआ था आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई, वही हाल बता दो होगा, कोई पता नहीं पाएगा कि कहाँ चली गई लाश। ये बात जैसे बताए और उसमें अपने ससुर से और साले से सब लोगों से बताया कि यही बात उन लोगों से बता दो कि पता नहीं लगेगा, ज़्यादा मत उछलें कूदें। ये बात पुलिस को भाई सर्विलांस पे था, रिकॉर्ड हो गया। साल भर बाद 1 साल हो गया, सब बीत गया था, सब सन्नाटा था। पुलिस आई, बहनोई साहब को उठाई, बोली बहनोई मेन जो था उसको उठा लिया और उसको ले गई थाने में। एक ही रात में सुबह तक सारी बातें उसने कबूल दी कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों तो बहनोई जी के बताने के मुताबिक से लाश तो आज तक पुलिस भी नहीं पाई, क्योंकि घाघरा नदी में जब लाश छोड़ दी गई बीचों बीच में तो लाश नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत मशक्क़त करने के बाद और साल भर के बाद की घटना है, तो लाश नहीं मिली। लेकिन उसमें अपराधी 4 लोग बने दोस्तों। बहनोई भी गए जेल और ससुर गए, साले गए और जिसके साथ शादी पहले हुई थी वो भी जेल गया। तो दोस्तों जेल गए। ऐसे जघन्य अपराध में कई धाराएं उन लोगों के ऊपर, किडनैपिंग, मर्डर और बहुत सारी धाराएं लगी, जिसमें अभी तक अगर बताया जाए तो बहनोई साहब का भी घर उनका बर्बाद हुआ, वहाँ जहाँ लड़की का पहले शादी हुआ था उसका भी घर बर्बाद हुआ, और इन दोनों सब लोग 4-4 साल कम से कम जेल, 3 साल 4 साल रहे और एक एक करके सब छूटते गए। मेन आरोपी इसमें बहनोई साहब बने। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और आप लोग भी सतर्क रहें, कोई भी काम करने से पहले लास्ट तक सोचें कि क्या क्या इसमें बर्बादियाँ होती हैं। कोई भी काम करने